नमस्ते एटीबी टैरोट कैप्रिकॉर्नियो राशि के जन्मा कुंडलीधारी प्यारे भाइयों और बहनों प्रणाम। आज आपके लिए जो भविष्य की बातें हैं वो सिर्फ तारों की भाषा नहीं बल्कि आपके अंतर्यामी की आवाज़ को ध्यान से सुनकर लाई गई हैं। भगवान की अनुमति से आपके मन के कोने कोने में छुपी इन संशयों, आशाओं और संकातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। कुछ आप में से ऐसे हैं जो किसी भरोसे के योग्य व्यक्ति की तलाश में हैं, या तो आपके साथ काम करने के लिए या फिर आपको खुद किसी भरोसे के पद पर काम करने का अवसर मिलने वाला है। आपकी पेशेगी दुनिया में एक नया मोड़ आने वाला है जहां सहयोग और विश्वास की नींव पर आपका विकास होगा। प्रोफेशन में उन्नति की और बढ़ते कदम आर्थिक स्थिति में मजबूती आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। परंतु इस समृद्धि की ओर बढ़ने से पहले कुछ आपके मन पर एक भारी बोझ सा लदा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अनजाने अचानक आए हुए व्यय ने आपकी चिंता बढ़ा दी है। कोई कर, कोई जुर्माना, कोई बड़ा भुगतान जो आप देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे, क्योंकि ये व्यय अचानक आया और आपके पास इस समय उतनी राशि उपलब्ध नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप थके हुए, ताने हुए और चिंताग्रस्त हैं। किसी स्वास्थ्य समस्या ने, चाहे आपकी खुद की या परिवार किसी मेंबर की, आपके पैसों पर एक्स्ट्रा बोझ डाला है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्नियो, अपने दिल को थोड़ा शांत कीजिए। जिंदगी में जब ऐसे पल आते हैं जब संकट अचानक द्वार खटखटाता है, तो अगर हम उसकी एनर्जी में घुलकर संघर्ष, निराशा या चिंता की भावना को अपना लें, तो समस्या का समाधान दूर की बात हो जाती है। याद रखिए, हम यहाँ ज़िंदगी में मेहमान हैं। कल जो हुआ वो अब हमारा नहीं रहा। आने वाला कल तो एक भ्रम है, एक अनिश्चित कल्पना। तो आज के दिन को जिए। आज आप जो कर सकते हैं, उसी में अपना सारा योगदान दीजिए। अपनी इस स्थिति को सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आज कुछ नहीं हो पाया, तो कल एक नया दिन है, एक नया अवसर है। भगवान की तरफ से आपको दिया गया एक और मौका इस समस्या से उभरने का। अपनी इस परिस्थिति में भगवान से मदद मांगिए। वो आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आपको खुद को रोकना होगा, अपने मन को थमना होगा। आपकी वर्तमान सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है, जो आपके अंदर निराशा और घबराहट भर रही है। इस विचार को बदल दीजिए। अपने से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं बाँधता हूँ और मैं आभारी हूँ। ये संकल्प शक्ति आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। विश्वास रखिए, एक-एक कदम, दिन प्रतिदिन, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ, आत्मीय शक्तियाँ आपको संदेश दे रही हैं कि आपके सभी संघर्ष का समाधान होने वाला है। कुछ आप में से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का विचार लेकर बैठे हैं। आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, एक नया सौदा शुरू करना चाहते हैं। आपके मन में एक योजना है, पर कुछ आप इस बात से अशूर नहीं हैं कि ये सफल होगा या नहीं, या फिर कोई स्वास्थ्य समस्या आपको नए काम शुरू करने से रोक रही है। जो स्वास्थ्य समस्या आप झेल रहे हैं, उसका कारण आपकी प्रतीक्षा शक्ति का कमज़ोर होना है। आपको अपनी आत्मा, अपने मन और अपने विचरण को ऊंचा उठाना होगा। अगर आप इस समय बीमार, निराश और कर्जों से दबे हुए हैं, तो अभी उठिए, अपने आप को समझाइए और ढंग से बोलिए, मैं कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं बाँधता हूँ, मैं आभारी हूँ। क्योंकि देखिए, ये तारों के पत्ते आपको दिखा रहे हैं कि आप इस संकट से बाहर निकल आएँगे। कुछ आपको किसी प्रकार के वायरस या पेट से जुड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। पर इसके साथ ही देखिए, आपके लिए भाग्य की एक तारा चमक रहा है। आपको लॉटरी या किसी और खेल के ज़रिए पैसे प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। कोई ऐसा खेल जिसमें से आपको अचानक राशि प्राप्त होगी, जो आपकी वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, या फिर आप किसी कंसोर्शियम में पुरस्कृत होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी इस समय कुंडली के अनुसार बहुत भाग्यशाली है। और जब मैं भाग्य की बात करता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ लॉटरी खेलना नहीं है। आप जो भी काम करें, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप कोई कंसोर्शियम जॉइन करें, कोई फाइनेंसिंग लें या कोई निवेश करें, धन या प्रॉपर्टी में, आपकी किस्मत आपको उसकी प्राप्ति दिलाने में सहायक होगी। तो ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है।
आपकी पूरी ज़िंदगी को समृद्धि की ओर लेकर जाने का ये समय है, क्योंकि दौलत और भाग्य की आत्मा आपके घर में प्रवेश कर रही है। इस आत्मा के लिए अपने घर का द्वार खोलिए। अपने द्वार पर एक गिलास या पोत में रोज़मेरी का पौधा रखिए। अपनी पवित्र पुस्तक, अपनी शस्त्र को धन के पसाम पर खोलिए। आप देखेंगे कि समृद्धि आपकी ज़िंदगी में प्रकस्मन होने लगती है। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत जलते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में रुकावट डालना चाहते हैं। इन हसद करने वालों से सावधान रहिए। साथ ही मैं देखता हूँ कि कुछ आप किसी प्रकार की क्षमता वृद्धि या कोर्स करने वाले हैं। चाहे आप वृद्धावस्था में हों या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोर्स शायद ऑनलाइन भी हो सकता है। आपके लिए नए विचार, नई योजना आयन लाएगा। एक एक्स्ट्रा आय का ज़रिया बनेगा, जो आपके द्वारा शुरू किए गए एक छोटे व्यवसाय से जुड़ा होगा। पर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। एक आत्मीय शक्ति आपसे बात करना चाहती है। ये शक्ति रात के समय आपके कमरे में मौजूदगी महसूस कराएगी। ये आपको उस धन के बारे में बताएगी जो आपको नहीं मिला है। ये कोई विरासत, कोई जायदाद का हिस्सा हो सकता है। किसी ने आपका हक से अधिक हिस्सा ले लिया है और जो हिस्सा आपका था वो आपको नहीं मिला। ये आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक आपको इस सत्य का पता नहीं चल जाता। ये विरासत से जुड़ा हो सकता है या ज़िंदगी की किसी और घटना से, जहाँ संपत्ति या धन के बंटवारे में किसी ने आपका हक छीन लिया। ये आत्मीय शक्ति आपको इस बात से अवगत कराएगी। आशा करते हैं कि आप इस सत्य को जान सकें। जो आप प्रेम की तलाश में हैं, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का योग बन रहा है जो किसी पब्लिक स्थान पर होगा। कोई कैफ़े, बार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या सिनेमा हॉल, जहां आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे। वहां आपकी मुलाकात इस व्यक्ति से होगी और पहली नज़र में ही आपको एक ऐसी भावना का अनुभव होगा जैसे आपने अपनी जिगरी आत्मा को पा लिया हो। मेरे विश्वास में ये व्यक्ति शायद आपके शहर का नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह से आया हुआ हो, जो आपकी नगरी में घूमने आया है। और जो आप किसी रिश्ते में हैं, उनमें से कई आप माता-पिता बनना चाहते हैं। ये इच्छा आपके दिल में बसी है और आपका मन इस पूर्णता की ओर आकर्षित है। इन सब भविष्यवाणी के बीच मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्नियो, याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी एक नदी की धारा की तरह है, जो कभी शांत, कभी तूफ़ानी होती है। आज जो संकट दिख रहा है, वो कल की समृद्धि का आधार बन सकता है। आपका स्वभाव ही है कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य की और दृढ़ गति से बढ़ते हैं। आपकी महानता इसी में है कि आप भार को सहते हैं और यूज़ अपनी शक्ति में बदल देते हैं। इस समय जो भी हो रहा है, वो आपकी अंतरात्मा को मजबूत बनाने का एक मौका है। अपने अंदर के उस शक्तिशाली व्यक्ति को जगाइए जो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। आपके रास्ते में आने वाली हर चुनौती आपकी गहरी समझ और अटल विश्वास से कमज़ोर पड़ती जाएगी। आपकी यही विशेषता आपको इस संकट से उबर कर उस उन्नति की ओर ले जाएगी जिसका आपने कभी सपना देखा था। अपने मन को स्थिर रखिए और अपने अंतर्यामी की आवाज़ पर ध्यान दीजिए। आपकी यात्रा अनंत है और आज का दिन इसी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है।